क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने से साल के अंत तक कोई लगभग 38 गुना बेहतर बन सकता है। सुनने में ये किसी सेल्स पेज जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सिद्धांत का सीधा साधा गणित है। आज हम इसी के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम सबने नए साल पर या जन्मदिन पर बड़े बड़े संकल्प लिए हैं। वजन घटाएंगे, किताब लिखेंगे, नई भाषा सीखेंगे, पर कुछ हफ्तों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सवाल ये है कि बदलने की हमारी कोशिशें बार बार नाकाम क्यों होती हैं? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के पीछे के मनोविज्ञान और रणनीति की गहराई में उतरेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। द गुड लाइफ जर्नी ब्लॉग का एक लेख है, हैबिटिफाई का एक और लेख जो आदतों से जुड़े कुछ मिथकों को तोड़ता है, और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इम्पैक्ट की एक मनोवैज्ञानिक समीक्षा। तो हमारा मिशन इन सभी स्रोतों से उन कीमती जानकारियों को निकालना है जो हमें ये समझने में मदद करें कि आखिर ये छोटे छोटे सुधार कैसे इतने बड़े बदलाव लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो क्लियर कहते हैं वो ये है कि हमें अपने लक्ष्यों को भूल जाना चाहिए। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। मतलब बिना लक्ष्य के कोई काम कैसे करेगा? हाँ। अगर किसी को मैराथन दौड़नी है तो उसका लक्ष्य तो मैराथन जीतना ही होगा ना। बिल्कुल। और यही वो पहली गलती है जो हम सब करते हैं। देखिए, क्लियर का तर्क ये नहीं है कि लक्ष्य बेकार है। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, वो जरूरी हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर ही ध्यान देते हैं। आप सोचिए, एक ओलंपिक में हर एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना होता है। हाँ, जाहिर है। विजेता का भी और जो पहले राउंड में बाहर हो जाता है उसका भी। लक्ष्य तो सबका एक ही था। तो फिर नतीजों में इतना फर्क क्यों? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर लक्ष्य फर्क नहीं पैदा कर रहा तो क्या कर रहा है? फर्क पैदा करता है सिस्टम। सिस्टम? हाँ, यानी वो प्रक्रियाएं, वो छोटी छोटी आदतें जिनका हम हर दिन पालन करते हैं। लक्ष्य भविष्य में मिलने वाला एक परिणाम है जो एक पल में खत्म हो जाता है। लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जिस पर हम हर रोज चलते हैं। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी खुशी को उस लक्ष्य के मिलने तक टाल देते हैं। अच्छा, जैसे कि जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा तब मैं खुश होंगी। एग्जैक्टली। और इसका मतलब है कि आप उस मंजिल तक पहुंचने के पूरे सफर में नाखुश रहेंगे। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब अगर आपका कमरा गंदा है तो लक्ष्य है कमरा साफ करना। आपने 1 घंटा लगाकर कमरा साफ कर दिया, लक्ष्य पूरा। पर 2 हफ्ते बाद कमरा फिर वैसा ही गंदा। बिल्कुल, क्योंकि आपने लक्षण का इलाज किया, बीमारी का नहीं। बीमारी थी आपकी आदतें। सिस्टम होता हर रोज सोने से पहले 5 मिनट लगाकर चीजों को उनकी जगह पर रखना। जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आपको मंजिल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको हर रोज एक छोटी जीत मिलती है। हाँ, हर बार जब आप वो 5 मिनट की सफाई करते हैं, आपको एक छोटी सी जीत मिलती है। आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं। क्लियर की एक बहुत मशहूर लाइन है, हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब है कि जब हमारी इच्छा शक्ति या मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और वो होता ही है, तब हमारा सिस्टम ही हमें बचाता है। अगर रोज सुबह 10 पुशअप्स करने का सिस्टम है तो मोटिवेशन हो या ना हो आप वो कर लेंगे। बिल्कुल, सिस्टम आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। सिस्टम वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन वो जो शुरू में 38 गुना बेहतर होने का गणित बताया था, वो सुनने में अब भी लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने से इतना बड़ा फर्क, क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का है। 2003 तक इस टीम का प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण था। साधारण मतलब लगभग 100 सालों में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रेस टूर डी फ्रांस कभी नहीं जीती थी। कोई भी टॉप बाइक बनाने वाली कंपनी उन्हें अपनी बाइक बेचने से डरती थी कि कहीं उनकी ब्रांड इमेज खराब ना हो जाए। ओहो, मतलब वो काफी खराब हालत में थे। ज्यादा। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफुड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। डेव का एक सिद्धांत था जिसे वो कहते थे मामूली लाभ का एकत्रीकरण। मामूली लाभ का एकत्रीकरण, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उनका मानना था कि अगर वो साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार कर सकें
तो ये सारे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा नतीजा देंगे। हर छोटी चीज, जैसे कि बाइक के टायरों में हवा चेक करना। उससे भी कहीं ज्यादा गहराई में उन्होंने बाइक की सीट को और आरामदायक बनाने पर काम किया। राइडर्स के हाथों पर अल्कोहल मला ताकि ग्रिप अच्छी हो। उन्होंने ये तक पता लगाया कि किस तरह के मसाज जेल से मांसपेशियां सबसे जल्दी रिकवर होती हैं। अच्छा, वो इतने विस्तार में गए कि उन्होंने टीम के ट्रक के अंदर का हिस्सा सफेद रंग से पेंट करवा दिया। ट्रक को पेंट करवाना, ये तो पागलपन लगता है। मतलब इससे रेस जीतने पर क्या ही फर्क पड़ेगा? यही तो बात है, यही तो पॉइंट है। अकेले में ये सारी चीजें बेकार और मामूली लगती हैं। हाथ धोने का सही तरीका सिखाना, हर राइडर के लिए उसका अपना तकिया और गद्दा रखना ताकि उसे हर होटल में एक जैसी नींद आए। कोई भी एक बदलाव मैच जिताने वाला नहीं था, लेकिन जब ये सैकड़ों 1% के सुधार एक साथ आए तो नतीजा चौंकाने वाला था। और नतीजा क्या था? सिर्फ 5 साल के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स पर कब्जा कर लिया। 60%? हाँ, और उसके बाद 2012 में उन्होंने टूर डी फ्रांस जीता और फिर अगले 6 सालों में 5 बार और जीता। वो रातों रात दुनिया की सबसे डोमिनेंट टीम बन गए। कमाल है। ये है 1% बेहतर होने की ताकत। सफलता एक बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि हजारों छोटे छोटे सही कदमों का नतीजा है। वाह, ये कहानी तो वाकई में आंखें खोल देने वाली है। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है। हम सब जानते हैं कि आदतें बनाना अच्छा है, पर ये इतना मुश्किल क्यों है? मैंने हमेशा सुना है कि कोई भी आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। क्या ये सच है? ये शायद आदतों से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे पुराना मिथक है। अच्छा। हाँ, इसकी शुरुआत 1960 में एक प्लास्टिक सर्जन मैक्सवेल माल्ट्स की एक किताब से हुई थी। उन्होंने नोटिस किया कि उनके मरीजों को अपने नए चेहरे के साथ सहज होने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। ये सिर्फ एक अवलोकन था। तो ये नियम नहीं था? नहीं, लेकिन धीरे धीरे कम से कम 21 दिन से ये सिर्फ 21 दिन बन गया और लोगों ने इसे एक वैज्ञानिक तथ्य मान लिया। तो अगर 21 दिन का नियम झूठ है तो सच क्या है? कितना समय लगता है? सच तो ये है कि इसका कोई जादुई नंबर है ही नहीं। एक स्टडी में पाया गया कि एक नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में 18 से लेके 254 दिन तक लग सकते हैं। 254 दिन? मतलब 8 महीने से भी ज्यादा? हाँ, ये पूरी तरह से आदत की मुश्किल, व्यक्ति और उसके माहौल पर निर्भर करता है। 21 दिन का मिथक इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब लोग 21 दिन बाद भी संघर्ष कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनमें कोई कमी है और वो हार मान लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और विचार है जो बहुत लोकप्रिय है, चेन मत तोड़ो। मतलब अगर आपने कोई काम 10 दिन तक लगातार किया है तो 11वें दिन उसे जरूर करें। ये सुनने में तो काफी मोटिवेटिंग लगता है। हाँ, और ये एक हद तक काम भी करता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना, एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, वो करने में मजा भी आता है। बिल्कुल, वो अपने आप में एक इनाम जैसा महसूस होता है। लेकिन इसमें भी एक छुपा हुआ खतरा है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता बना देता है। मान लीजिए आपकी 50 दिनों की चेन चल रही है और एक दिन आप किसी वजह से चूक गए, तो ऐसा लगेगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। 50 दिन की मेहनत एक दिन में 0। बिल्कुल, और इस निराशा में लोग अक्सर पूरी तरह से हार मान लेते हैं। जबकि जेम्स क्लियर का नियम है, एक बार चूकना एक दुर्घटना है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है। जरूरी ये नहीं है कि आप कभी ना चूकें, जरूरी ये है कि आप कितनी जल्दी पटरी पर वापस आते हैं। पूर्णता नहीं, निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये साफ है कि आदतें बनाना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। जेम्स क्लियर ने इसे 4 सरल नियमों में बांटा है। इसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। हाँ, और ये कोई नई चीज का आविष्कार नहीं है, बल्कि सदियों पुराने मानवीय व्यवहार के सिद्धांतों का एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा है। जैसे चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। ये सीधे सीधे BF स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत से आता है। सिद्धांत बहुत सरल है। जिस व्यवहार के लिए तुरंत इनाम मिलता है, हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है। और बुरी आदतों का मजा तुरंत मिलता है। एग्जैक्टली। सिगरेट पीने या जंक फूड खाने का। और अच्छी आदतों का इनाम भविष्य में मिलता है। आज जिम जाने का फायदा महीनों बाद दिखेगा। तो इसीलिए बुरी आदतें इतनी आसानी से लग जाती हैं। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि के लिए बना है। तो हम अच्छी आदतों को संतोषजनक कैसे बना सकते हैं? इसका तरीका है कि हम उन्हें एक तत्काल छोटा इनाम दें। जैसे हर बार जब आप वर्कआउट पूरा करें तो अपना पसंदीदा गाना सुनें, या अपने प्रोग्रेस चार्ट पर एक बड़ा सा टिक मार्क लगाएं। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देती हैं और उसे बताती हैं
कि ये काम दोबारा करने लायक है। बिल्कुल। और पहले नियम के पीछे क्या मनोविज्ञान है, इससे स्पष्ट बनाओ का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने माहौल को डिजाइन करना। हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्कसंगत हैं, पर असल में हम अपने आसपास के संकेतों से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर किचन के काउंटर पर कुकीज का डब्बा रखा है तो आप उसे खाएंगे। हाँ, ये तो होता है। और अगर उसकी जगह फलों की टोकरी रखी है तो आप फल खाएंगे। तो अच्छी आदत को शुरू करने के लिए जो संकेत या ट्रिगर है उसे अपने सामने रखें। जैसे रात में ही अपने जिम के कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख देना। ये एक क्लासिक उदाहरण है। और इसे आकर्षक बनाओ। ये हमारे सामाजिक स्वभाव से जुड़ा है। हम वो काम करना चाहते हैं जो कूल माना जाता है, और हम वो काम भी करना चाहते हैं जिससे हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें पहले से पसंद है। अच्छा। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। जैसे मुझे ट्रेडमिल पर दौड़ना है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो देख सकता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। और आखिरी, इसे आसान बनाओ। ये शायद सबसे जरूरी है। हमारा दिमाग आलसी है, वो हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। तो अपनी अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाना होगा। हाँ, और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी होंगी। अगर आप फोन पर कम समय बिताना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखकर सोएं। ये सारी बातें सुनकर मुझे स्टोइक दर्शन की याद आ रही है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। आपने बहुत गहरी बात कही, ये बिल्कुल सही है। और इसी से जुड़ा सबसे शक्तिशाली विचार है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ज्यादातर लोग परिणाम आधारित लक्ष्य बनाते हैं। मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है, लेकिन एक ज्यादा शक्तिशाली तरीका है पहचान आधारित लक्ष्य बनाना। मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान बनना चाहता हूँ। इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। जब आपकी पहचान ही एक स्वस्थ व्यक्ति की है तो आपका सवाल बदल जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? जवाब आसान है, वो सलाद चुनेगा। हर छोटा काम आपकी उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह है। बिल्कुल। जब आप जिम जाते हैं तो आप एक फिट व्यक्ति होने के लिए वोट डाल रहे हैं। धीरे धीरे इन वोटों से आपकी आत्मछवि बदलने लगती है। लक्ष्य एक किताब लिखना नहीं है, बल्कि एक लेखक बनना है। सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं और सुनने में भी बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी की आपाधापी में लोग इन्हें कैसे लागू कर रहे हैं? इसके कुछ बहुत ही मजेदार और व्यवहारिक उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि उसे अपना गंदा कमरा साफ रखने में हमेशा मुश्किल होती थी। उसने इसे आसान बनाओ का नियम लागू किया, जिसे क्लियर 2 मिनट का नियम भी कहते हैं। 2 मिनट का नियम? यह है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करो तो उसे ऐसा बनाओ कि वो 2 मिनट से भी कम में पूरी हो जाए। तो उसने तय किया कि उसका लक्ष्य कमरा साफ करना नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज उठाकर उसकी जगह पर रखना है। बस एक चीज। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि शुरुआत करने का आलस खत्म हो जाएगा। कोई भी एक चीज उठा सकता है, लेकिन जब आप एक चीज उठा लेते हैं तो दूसरी उठाना आसान हो जाता है, और फिर तीसरी। ये बात तो है। अब वो हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाकर कमरे को ठीक करता है। ये इतना छोटा है कि उसे टालने का मन ही नहीं करता, और नतीजा, उसका कमरा अब हमेशा साफ रहता है। अच्छा, कमरे की सफाई तो ठीक है, पर मेरी असली लड़ाई तो सुबह जिम जाने को लेकर है। अलार्म बंद करके वापस सो जाना दुनिया का सबसे आसान काम लगता है। तो जिम जाने के लिए 2 मिनट का नियम होगा। सिर्फ अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लो। बस इतना ही। बस इतना ही। आपको जिम जाने के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ कपड़े पहनने हैं। एक बार जब आप कपड़े पहन लेते हैं तो सोफे पे बैठकर टीवी देखना थोड़ा अजीब लगता है। अगला कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। ये तो सच में बहुत चालाकी भरा तरीका है। शुरुआत को इतना आसान बना देना कि उसे न करना मुश्किल हो जाए। हैबिट स्टैकिंग का कोई अच्छा उदाहरण है? हाँ, एक बहुत ही आम उदाहरण है। एक महिला को रोज जर्नलिंग करने की आदत डालनी थी, पर वो हमेशा भूल जाती थी। उसने इसे अपनी सुबह की कॉफी बनाने की आदत के साथ जोड़ दिया। अच्छा, कैसे? उसका नया नियम था, जैसे ही मैं कॉफी का बटन दबाऊंगी, मैं अपना जर्नल और पेन निकालकर किचन काउंटर पर रख दूंगी। कॉफी बनने में 2-3 मिनट लगते हैं, और उस समय में वो एक पैराग्राफ लिख लेती थी। उसने एक नई आदत को अपनी एक पुरानी मजबूत आदत के साथ चिपका दिया। बिल्कुल। और आदतों को आकर्षक बनाने का कोई मजेदार उदाहरण? एक बहुत ही रचनात्मक उदाहरण है। एक व्यक्ति को सुबह 6 बजे जिम जाने से नफरत थी। उसने अपनी कॉफी मशीन को एक स्मार्ट प्लग से जोड़ा और उसे सुबह 5:55 के लिए शेड्यूल कर दिया। तो जैसे ही अलार्म बजता था, ताजी कॉफी बनने की महक पूरे घर में फैल जाती। वो कॉफी की महक उसे बिस्तर से बाहर निकलने और जिम जाने के लिए प्रेरित करती थी। उसने एक मुश्किल काम को एक बहुत ही आकर्षक अनुभव से जोड़ दिया।
तो आज के इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अगर हम बदलाव लाने में बार बार नाकाम हो रहे हैं तो समस्या हम में नहीं, हमारी रणनीति में है। बड़े दूर के लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय हमें अपनी रोज की प्रक्रियाओं, अपने सिस्टम में 1% सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और ये याद रखना होगा कि आज जो नतीजे मिल रहे हैं वो असल में हमारे महीनों पहले की आदतों का फल है। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अगर हम अपनी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बना लें तो बदलाव लाना लगभग तय हो जाता है। ये मेहनत